Reaction with active metals. Reaction with active metals like sodium, potassium, magnesium, aluminium, etc. So as we know कि अल्कोहल में सब सम एसिडिक बिहेवियर होता है, अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर. सो एक्टिव मेटल के साथ ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. ROH, alcohol with active metals like sodium, it gives RO minus Na plus sodium alkoxide plus liberate hydrogen gas, half of H2 gas बोल सकते हैं. So metal react with acid to gives hydrogen gas, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. Sodium alkoxide, sodium alkoxide, okay, सोडियम एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा. अल्कोहल प्लस सोडियम, सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा. सर यहाँ जो हमें देखना है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल. रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल. क्या होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल? सो इसमें देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल का अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक अगर अल्कोहल में होगा तो वो है मिथेनॉल. देन अदर 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री. एज वी नो कि सर जब अल्कोहल है ROH है, ये जब H प्लस रिलीज करेगा तो इट कन्वर्टेड इनटू एल्कोक्साइड आयन. और इस एल्कोक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो डिसाइड करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को. सो इस R ग्रुप का प्लस I होता है. हाइपर कंजुगेशन देख सकते हैं. तो ये जो फैक्टर है ये डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर ऑफ एनायंस, ये जो है डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है. de-stabilizing factors of anion, ये anion के लिए de-stabilizing फैक्टर है. सो जैसे जैसे ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा इसकी रिएक्टिविटी की ऑर्डर डिक्रीज होते जाएगी. सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इस मेटल के साथ मिथेनॉल, देन कोई अदर 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 3 डिग्री अल्कोहल. सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल. कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग. ये ऑर्डर एनायन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है. जो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है उसमें एनायन जो बन रहा है उस एनायन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. CH3 CH2OH प्लस सोडियम, ये दिया आपको सोडियम इथॉक्साइड CH3 CH2ONA. दिस इज सोडियम ethoxide plus half of H2 gas, राइट. सेकेंड अगर हम कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लें CH3 CH3OH, सेकेंडरी अल्कोहल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको अगर आप एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में रेट करेंगे you get CH3 CH3O whole thrice aluminium. बैलेंस करना है we can add 3 here. So aluminium isopropoxide plus 3/2 H2 gas. रिएक्शन बैलेंस्ड है.
This is aluminium isopropoxide. एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। डन है ये। थर्ड एग्जांपल आपको लीजिए, CH3C CH3CH3OH, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल पोटेशियम के साथ हिट करने पे इट गिव्स पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड, CH3OK plus half of H2 gas, right? Potassium tertiary butoxide, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है। सो अल्कोहल अगर मेटल करता है तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा, जो H प्लस हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हाइड्रोजन गैस देता है। मेटल के साथ किसी भी एसिड का जो रिएक्शन है एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है एसिड का। यहाँ पे मेटल के साथ अल्कोहल भी एसिडिक बिहेवियर देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। Esterification, alcohol react with carboxylic acid to give ester. Alcohol reacts with carboxylic acid alcohol reacts with carboxylic acid in acidic medium or in basic medium. It gives ester, RO C double bond O R dash ester plus H2। आई थिंक मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं होगा, इसका मैकेनिज्म बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो ROH और एसिड है ये। ध्यान क्या रखना होता है हमें इसमें कि एसिड H प्लस नहीं देता है सर, H प्लस अल्कोहल से जाता है और एसिड का OH जाता है, राइट। ये H2O निकलता है और ये एस्टर देता है। सो अगर कहीं ऑक्सीजन का आइसोमेरिक फॉर्म लेकर के क्वेश्चंस बनाता है कि अल्कोहल का ऑक्सीजन जो कि 16 है, एस्टर एसिड का ऑक्सीजन जो कि 18 है, सो एस्टर में जो ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो 16 वाला ऑक्सीजन होगा या 18 वाला ऑक्सीजन होगा। तो सर ये जो ऑक्सीजन है एस्टर में, वो ऑक्सीजन अल्कोहल वाला अल्कोहल पार्ट का ऑक्सीजन होता है। सो इफ अल्कोहल पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 आइसोमर्स ऑफ O16, देन ये ऑक्सीजन 16 वाला होगा। दैट्स इट। CH3 CH2OH plus CH3COOH H2SO4 क्या देगा ये? CH3 CH2O C double bond O CH3 plus H2 ethyl acetate प्लस वाटर। डन है ये। अगर ऐसे ले ले इसको CH2 CH2 CH2COOH, this is alpha carbon, this is beta carbon, and this is gamma carbon. So it is called gamma phenol
butyric acid. We take other molecules alcohol, that is C2H5OH ethanol. एसिडिक मीडियम एस्टर देगा, गामा फिनाइल CH2 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 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। सो इथाइल गामा फिनाइल ब्यूटाडेट, इथाइल अल्काइल गामा फिनाइल ब्यूटाडेट, गामा फिनाइल ब्यूटाडेट। डन है ये। सेवेंथ रिएक्शन लेते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ alcohol, right? So oxidation of alcohol, oxidation of primary alcohol, oxidation of primary alcohol. So primary alcohol का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो फर्स्टली यू गेट एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत इजी होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है सर, आसानी से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो मोस्टली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो इन दैट केस वो एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकता नहीं है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्टीमेट प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं लाइक पीसीसी या फिर X2 में Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जॉन्स रिएजेंट, फेंटॉन्स रिएजेंट, बहुत सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। सो प्राइमरी अल्कोहल on oxidation with mild oxidizing agent gives aldehyde, but ultimate oxidation product of primary alcohol is carboxylic acid. Primary or 1 degree alcohol gives aldehyde with mild oxidizing agent. But in presence of a strong oxidizing agent, it gives carboxylic acid, it gives carboxylic acid, ठीक है ये चीज। लाइक कि अगर हम लोग ये देखें कि एक प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल है अपने पास RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है सर ये। अगर आप इसको ट्रीट करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, फर्स्ट रिएजेंट ले लेते हैं हम लोग C6 और C5, pyridinium क्लोरोक्रोमेट होता है, C5H5 NH प्लस CrO3Cl माइनस, ठीक। पीसीसी है एक्चुअली ये, pyridinium क्लोरोक्रोमेट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्रोडक्ट आपको मिलेगा अल्कोहल RCHO, एल्डिहाइड। बट अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, KMnO4 इन बेसिक मीडियम,
तो ये प्रोडक्ट देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। सो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत इजी होता है सर, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। secondary alcohol on oxidation gives ketone. On oxidation gives ketone, and ketone फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज नॉट इजी, क्योंकि कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करना चाहेंगे तो वहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना चेन से इजी नहीं होता। सो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, ये रिएक्शन कीटोन पे जाके रुकता है। ड्रास्टिक कंडीशन में कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। इन दैट केस कार्बन कार्बन बॉन्ड गेट्स क्लीव्ड, और वो जो कौन से कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव्ड होंगे, that for that we use the Popoff's rules। Popoff's rules सुने हम लोग कि कीटोन का कैसे फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन कार्बन का चेन कैसे ब्रेक होता है। स्मॉलर कीटोन का कार्बोक्सिलिक एसिड और लार्जर कार्बन चेन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं कीटोन के ऑक्सीडेशन से। ठीक है, ये सो हम यहाँ पे उस ऑक्सीडेशन को नहीं देखेंगे, Popoff's रूल्स को नहीं देखेंगे। सो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इन जनरल, अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन नहीं लेते हैं, हाई टेम्परेचर प्रेशर नहीं लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन, ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है सर। फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट इजी। फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट इजी, है ना, नॉट इजी। सो कीटोन फर्दर ब्रेक नहीं करता है, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है सर आसानी से। सो यहाँ पे आप K2Cr2O7 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, किसी भी टाइप का आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए। आर हो गया ये, आर डैश ले लीजिए, CHOH, 2 डिग्री अल्कोहल है ये। इस 2 डिग्री अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कीजिए, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये देगा आपको कीटोन RC डबल बॉन्ड O R डैश। ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है सर, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता है सर। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करना चाहेंगे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इट गिव्स कीटोन। रिएक्शन यहाँ पे रुकता है सर। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी और 3 डिग्री ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी और 3 डिग्री अल्कोहल। तो सर 3 डिग्री अल्कोहल का टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट गिव्स ऑक्सीडेशन बिकॉज द कार्बन by which hydroxy group is attached do not have hydrogen atom, right? So 3 degree alcohol do not undergoes oxidation due to absence of alpha hydrogen। लिखें ऐसा, due to absence of alpha hydrogen। 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन के अब्सेंस होने की वजह से ये ऑक्सीडेशन नहीं देता है सर। डबल नो अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन पे दिस इज अल्फा कार्बन, सो नो अल्फा हाइड्रोजन, और इसीलिए अगर यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन।
क्लियर? बोलिए। This is all about monohydroxy alcohol, alcohol containing one OH group. ठीक है। सो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल का 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का एक बड़ा ही कॉमन टेस्ट मेथड है, दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट। याद है किसी को? विक्टर मेयर टेस्ट। टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। याद है किसी को? कोई आइडिया? विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर क्या करते थे हम लोग? विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर क्या करते थे हम लोग? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कॉमन रिएजेंट के साथ ट्रीट करते थे। जो फर्स्ट रिएजेंट होता था अपना वो होता था रेड फॉस्फोरस विथ I2। रेड फॉस्फोरस विथ I2। सर अपने पास प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल, इसको अगर हम लोग ऐसे देखें प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH। डन है ये। यहाँ पे हम लेते हैं सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल। इसके लिए ले लेते हैं R2CHOH एंड यहाँ पे टर्शियरी और 3 डिग्री अल्कोहल R3COH। डन है ये? ओके है। चलिए तीनों को सबसे पहले तीनों को कॉमन रिएजेंट के थ्रू पास करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन है अल्टीमेट और क्या कंक्लूजन आता है। सो इसको ट्रीट करते हैं रेड फॉस्फोरस I2 के साथ। इसको भी ट्रीट करते हैं रेड फॉस्फोरस और I2 के साथ, रेड फॉस्फोरस I2 के साथ। और टर्शियरी अल्कोहल को भी ट्रीट करते हैं रेड फॉस्फोरस और I2 के साथ। क्या होगा प्रोडक्ट? फर्स्ट केस इट गिव्स I2 डेरिवेटिव्स RCH2I। क्या बोलते हैं? ठीक है ये चीज। अल्कोहल को आप रेड फॉस्फोरस और I2, एक्चुअली ये Pi3, PBr3 और PCl3 जैसा रिएक्शन देगा। तो इसके साथ आप ऐसे डायरेक्टली PBr3 या Pi3 ले लीजिए या फिर रेड फॉस्फोरस I2 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये I2 डेरिवेटिव्स RCH2I दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी सर I2 डेरिवेटिव्स दे देगा आपका R2CH R2CHI। और ये भी दे देगा 3 डिग्री I2 डेरिवेटिव्स, दैट इज R3CI। ठीक है, आयोडाइड डेरिवेटिव्स बन गया। अब इस तीनों को हम लोग AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, AgNO2 के साथ ट्रीट करते हैं नाइट्रो डेरिवेटिव्स। सॉरी, सो इस पे लेते हैं हम लोग AgNO2, इस पे भी लेंगे AgNO2। तो सिर्फ हमें देखिए रिएजेंट याद रखने हैं और रिएजेंट बस 3 रिएजेंट है और कॉमन है AgNO2। I2 डेरिवेटिव्स के साथ अगर AgNO2 के साथ ट्रीट करेंगे इसको, तो आप सबको पता है कि AgI PPT निकलेगा और NO2 नाइट्रो डेरिवेटिव्स बनेगा यहाँ पे। सो ये अल्काइल नाइट्राइट देगा RCH2NO2, राइट। प्लस में निकलेगा AgI PPT। यहां देखेंगे तो ये 2 डिग्री वाला क्या देगा? R2CHNO2। और यहाँ आएंगे 3 डिग्री वाला के केस में तो ये देगा सर आपका R3CNO2।
डन। तो कॉमन रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस I2 और AgNO3 के साथ, यदि AgNO2 के साथ रेड कीजिए, हर केस में AgI-PPT बनेगा और नाइट्राइट कंपाउंड देगा प्लस AgI-PPT बनेगा। डन है यहां तक? ठीक है। ये इसके बाद जो तीसरा रिएजेंट होता है वो है अपना HNO2। इसको आप HNO2 के साथ रेड करो, क्या देगा? इसको आप HNO2 के साथ रेड करो, फिर क्या प्रोडक्ट मिलता है? और इसको आप HNO2 के साथ रेड करो, क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो जो तीसरा रिएजेंट है वो है अपना नाइट्रस एसिड HNO। ठीक है। सो प्राइमरी अल्कोहल HNO2 के साथ क्या देगा बताइए? प्राइमरी अल्कोहल HNO2 के साथ क्या देगा? RCNO2। ठीक। और यहां देता है डबल बॉन्ड NOH। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्जिम्स बोलेंगे क्या? C डबल बॉन्ड NOH को ऑक्जिम्स बोलेंगे। तो ये ऑक्जिम्स देगा, H2O बाहर रिलीज होगा सर। यहाँ पे अगर आप इसको ट्रेड करेंगे HNO2 के साथ तो ये देता है आपको R2 है, देखिए RCrNO2, एक H है इसके पास, ये देता है N डबल बॉन्ड O, और ये जो ग्रुप होता है वो नाइट्रोसो होता है, इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्राइड, स्यूडोनाइट्राइड, स्यूडोनाइट्रॉल। ये ब्लू कलर का PPT होता है सर। ब्लू PPT। ठीक। और इसको अगर आप HNO2 के साथ रेड करेंगे तो ये कोई रिएक्शन ही नहीं देता है, नो रिएक्शन, क्योंकि इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है सर, सो नो रिएक्शन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो अगर HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है तो टर्शियरी है। अगर यहाँ पे ब्लू कलर का PPT आ रहा है आपको तो ये सेकेंडरी है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी इसमें आप देखिए कि यहाँ पे एन डबल सी डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्जिम्स का ग्रुप आया है आपको। इसको अगर आप बेसिक सॉल्यूशन NaOH के साथ देखेंगे, इसको अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे या मीडियम बेसिक डालेंगे NaOH के साथ, तो ये रेड सॉल्यूशन देता है, रेड कलर का। एक H, ये हम लोग यहाँ पे ब्लू PPT कर लिए, सॉरी सर, बेसिक मीडियम के बाद ये ब्लू कलर का PPT देगा। सो HNO2, यहाँ से अगर H2O बाहर जा रहा है तो क्या बनने वाला है? NO2 N डबल बॉन्ड O। अगर आप इसको बेसिक मीडियम देंगे NaOH, देन इट गिव्स ब्लू कलर PPT। इसमें NaOH डाल के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहीं पे रिएक्शन नहीं हो रहा है इसका, सो कोई कलर नहीं, कोई रिएक्शन। ये सॉल्यूशन व्हाइट कलर का होता है, ऐसे अगर आप देखेंगे तो व्हाइट सॉल्यूशन होता है। सो दिस टेस्ट इज ऑल्सो नेम्ड एज also called RBW test। RBW टेस्ट ऑफ सल्फर। देखिए तो फास्ट इस तीनों रिएजेंट में क्या सब है इसमें।
प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। फर्स्ट रिएजेंट लेते हैं रेड फास्फोरस I2। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों ही आइडो डेरिवेटिव्स देता है, RCH2I, R2CHI, R3CI। AgNO2 के साथ ट्रीट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। RCH2NO2 AgI का पीपीटी देता है। नाइट्रो अल्काइल अल्काइल नाइट्राइट बोल सकते हैं, अल्काइल नाइट्रेट बोल सकते हैं इसको। सो अल्काइल नाइट्राइट देता है। इसको आप ट्रीट करते हैं, तीनों ही कंपाउंड में अल्काइल नाइट्राइट मिलता है। इसको ट्रीट करते हैं एसिड HNO2 के साथ। वाटर जो 1 डिग्री अल्काइल नाइट्राइट है वो देता है आपको ऑक्जेन्स। जो 2 डिग्री है वो नाइट्रॉल देता है, और जो 3 डिग्री है वो HNO2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बेसिक मीडियम करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल gives red solution, 2 डिग्री अल्कोहल gives blue color PPT, एंड 3 डिग्री अल्कोहल HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बेसिक मीडियम में भी कुछ वैसा रिएक्शन नहीं होता है। बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन नहीं होता है, वहां पे अब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अब्सेंस है, अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन है, फैट सॉल्यूशन देता है। और ये टेस्ट विक्टर मेयर टेस्ट को हम लोग इसीलिए कलर के भी यहाँ पे बोलते हैं RBW टेस्ट, रेड ब्लू व्हाइट। प्राइमरी अल्कोहल रेड सॉल्यूशन, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर पीपीटी, टर्शियरी अल्कोहल। डन है यहां तक? डन है ये? चलिए, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका केमिकल रिएक्शंस देखना होता है इसमें। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, कंपाउंड कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, containing 2 hydroxy group, right? अगर जनरल फॉर्मूला बोले डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल का, जनरल डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन क्या होगा बताइए? CnH2n+2 O2, CnH2n+2 O2। ठीक है, इसमें जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपोर्टेंट डाइहाइड्रिक डेरिवेटिव्स है वो है अपना इथाइलिन ग्लाइकॉल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो हमें पढ़ना है इथाइलिन ग्लाइकॉल। that is CH2 CH CH2OH CH2OH। done। So first है method of preparations। First method, from ethylene from ethylene
CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन बोलिए, इथाइलिन बोलिए, एक ही बात है। इसका आप करते हैं ऑक्सीडेशन, एक्वस सोडियम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो ये देता है इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH, CH2OH। इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसमें हम लोग और देख सकते हैं कि अगर इस इथाइलिन ग्लाइकॉल को सिल्वर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर आप O2 के साथ रेट कीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, Ag हीट, तो सबसे पहले ये इपॉक्साइड में कन्वर्ट होता है, CH2 CH2O, इपॉक्साइड देता है, और इसको जब आप H3O प्लस हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल देता है। इजी, आप इसको हाफ कर लीजिए, बैलेंस हो जाए। तीसरा तरीका हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 को HOCl के साथ रेट कीजिए, क्या देगा ये, CH2OH CH2Cl, सिंपल एडिशन। देन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हिट कीजिए, NaHCO3 हिट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इथाइलिन ग्लाइकॉल देगा, बाय प्रोडक्ट एज NaCl प्लस CO। सो ये तीन तरीका है इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलने का फ्रॉम इथाइलिन। सेकेंड, अगर आप लैब मेथड देखें तो इसमें हम लोग 1,2 डाइब्रोमो इथेन लेते हैं, CH2Br CH2Br, 1,2 डाइब्रोमो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 H2, ये देता है आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH, CH2OH प्लस NaBr प्लस CO। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ मेटल, एक्टिव मेटल, ऑब्वियस बात है, रिएक्शन विथ मेटल, सेम रिएक्शन देता है, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, तो जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, सेम रिएक्शन ये भी देता है, CH2OH CH2OH, आप इसको सोडियम मेटल के साथ हीट करेंगे, ये आपको देगा CH2ONA CH2ONA। इमेज से रिएक्शन को आप 2 स्टेप में प्रोसीड करवा सकते हैं, 1 टाइम, सेकेंड टाइम। हमने सिंगल स्टेप में लिखा है इसको, डाइसोडियम ग्लाइकोलेट,
डाइसोडियम ग्लाइकोलेट reaction with PCl5 रिएक्शन विद PCl5। अल्कोहल का क्या होता था प्रोडक्ट PCl5 के साथ? सिंपल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का PCl5 के साथ रिएक्शन क्या था? बताएंगे कोई प्रोडक्ट? सिंपली अगर अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्ट करता था तो क्या देता था प्रोडक्ट? बोलेंगे कोई? दिस इज PCl5। क्या होता था प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या था? समिदेश, श्रुति, अल्केन क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड। और बाय प्रोडक्ट क्या था? POCl3 और H3PO3, POCl3 या H3PO3, POCl3। POCl3, ये PCl3 और यहां से ये O जाता था सर, और RCl, POCl3, RCl और कोई बाय प्रोडक्ट था इसके साथ? H3PO3, H3PO3 और POCl3 सेम टाइम बाय प्रोडक्ट थोड़ी देता था। H3PO3 तो PCl3 के साथ होगा ना, या PCl5 के साथ? अगेन PCl5, ये CH2Cl, CH2Cl, HCl देता था, राइट। 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अगर यही रिएक्शन PI3 या PPR3 के साथ किया जाए तो कर देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ PI3। मेन प्रोडक्ट तो वही रहता है सर। PX3 के साथ भी अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो मेन प्रोडक्ट तो हैलोजन डेरिवेटिव से ही रहेगा, हेलो अल्केन ही रहेगा। बाय प्रोडक्ट चेंज करता है, लेकिन PI3 में मेन प्रोडक्ट भी चेंज करता है। CH2OH, CH2OH, इसको अगर आप PI3 के साथ रेड करते हैं तो ये आपको डाइहाइड्रो डेरिवेटिव से देगा, CH2I, CH2I। ये अनस्टेबल होता है सर, 2 कार्बन पे यहाँ ऐसे आयोडीन अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है ये, और यहाँ से फिर से I2 रिलीज कर जाता है और आपको अल्कीन मेन प्रोडक्ट मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथेन इज द मेजर प्रोडक्ट। सो PI3 के साथ ये डाइहाइड्रो डेरिवेटिव्स नहीं देता है, इथेन मेजर प्रोडक्ट देता है।
डन है ये। थर्ड, फोर्थ, हीटिंग इफेक्ट, CH2OH, CH2OH डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है। अगर आप इसको सिंपली हिट करेंगे तो क्या देगा ये, वाटर रिलीज होगा और एपॉक्साइड देगा, CH2O, CH2O, यहां से H2O रिलीज होगा सर और एपॉक्साइड देगा। इथाइलिन ऑक्साइड बोल दीजिए या सिंपली एपॉक्साइड। डन। CH2OH, CH2OH, अब इसका रिएक्शन के साथ हैं क्या देगा, कंसंट्रेटेड HNO3। क्या होगा प्रोडक्ट, कंसंट्रेटेड HNO3 क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देखेंगे आप तो ये होगा ऑक्जेलिक एसिड। सिक्स, रिएक्शन विथ एसिडिफाइड KMnO4, रिएक्शन विद एसिडिफाइड KMnO4, KMnO4 in acidic medium ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन चेन ब्रेक करता है सर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड देता है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ध्यान रखेंगे इसको। कार्बन चेन ब्रेक करता है, ऑक्सैलिक एसिड नहीं देता है, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड देता है सर। रिएक्शन विद HiO4, ग्लाइकॉल, इसका रिएक्शन अगर आप HiO4 के साथ देखेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड देता है। फॉर्मल्डिहाइड, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HiO4 के साथ। HiO4 का रिएक्शन ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या फिर ग्लूकोज के साथ, जिसमें मेन कार्बन कार्बन का जो स्केलेटन होता है वो ब्रेक करता है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही प्रोडक्ट देता है वहां पे। तो वहां पे जाकर के हम लोग HiO4 के साथ मैकेनिज्म देखेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं करेंगे सर, या देखेंगे मैकेनिज्म, बोलिए। H2COH, CH2COH, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका रिएक्शन HiO4 के साथ काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का रिएक्शन HiO4 के साथ
काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे H2O बाहर निकलता है और ये कुछ ऐसा कंपाउंड देता है, तो H2CO IO3H। सो HIO3 से HIO4 से एक ऑक्सीजन गया है और यहाँ दोनों से 2 हाइड्रोजन गया है सर। यहाँ से HIO3 बाहर जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है। ये यहाँ और ये यहाँ। सो HCHO 2 molecules plus HIO3। सेवेंथ, एट्थ, dehydration of glycol, dehydration of glycol, CH2OH, CH2OH in presence of ZnCl2 heat। डिहाइड्रेशन होगा, किसी एक कार्बन से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से OH ले जाइए, दूसरे कार्बन से बीटा कार्बन से H ले जाइए, H2O को बाहर निकालिए। सो यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। क्या है ये सर? ये है अपना इनॉल फॉर्म, इनऑल डबल बॉन्ड के साथ OH, इसको हम इनॉल फॉर्म बोलेंगे। अब आपको पता है कि इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू कीटो फॉर्म जनरली। सो इसका हो जाएगा टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन, सो डबल बॉन्ड यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, सो ये दे देगा आपको CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड। डन है ये। इसके बाद हम लोग ग्लाइकॉल का रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ देख सकते हैं, जो कि एल्डिहाइड कीटोन में कवर किए थे हम लोग एसिटल और केटल बनाने के लिए। साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक केटल जो बनता था, जब भी आप इसका रिएक्शन CH2H ग्लाइकॉल का रिएक्शन हम लोग देखे थे, याद आ रहा है आपको? अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ करवाते हैं तो H2O बाहर निकलता है और ये साइक्लिक एसिटल या केटल डिपेंड्स ऑन कि कार्बोनाइल आप एल्डिहाइड लिए हैं या कीटोन लिए हैं। CH2O, CH2O और ये बनता था यहाँ पे C कार्बोनाइल कंपाउंड। इस तरह का कंपाउंड बनता था, साइक्लिक बनता था, राइट। तो फिलहाल हमें ये रिएक्शन नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड में ये सब रिएक्शन किए थे ग्लाइकॉल का। सो ग्लाइकॉल का मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस ये है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें ग्लिसरॉल देखना है मेनली, और ग्लिसरॉल का कुछ केमिकल रिएक्शन देखना है। सो नेक्स्ट है अपना ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, मोस्ट इंपोर्टेंटली इसमें हम लोग ग्लिसरॉल पढ़ेंगे, प्रिपरेशंस ऑफ ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल का कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में देखेंगे। ओके है यहाँ तक? काफी है आज के लिए।